अपन जनगणना का टॉपिक पढ़ रहे थे, जनगणना 2011। पिछले 2-3 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पाए क्योंकि वीडियो क्वालिटी को लेकर काफी सारे कमेंट आए थे कि सर वीडियो क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं है। देखो, लॉकडाउन के चलते काफी चीजों का अभाव था, कुछ चीजें अपने एडजस्ट की है, धीरे धीरे और भी आपको वीडियो क्वालिटी में सुधार देखने को मिलेगा। जनगणना में अपने पहला आंकड़ा पड़ा सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य, फिर केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में और थोड़ी सी अपन ने सामान्य जानकारी ली थी। आज जो आंकड़ा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि दर। देखो, वृद्धि दर की अपन बात करते हैं तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या जो वृद्धि है 17.7% है। लेकिन आजकल जो क्वेश्चन आता है वो पिछली जनगणना से तुलनात्मक क्वेश्चन आता है। कैसे? 2001 में यदि अपन वृद्धि दर की बात करें तो 21.54% क्या थी? वृद्धि दर थी। यानी 2001 की जनगणना के तुलना में 2011 की जो जनसंख्या वृद्धि दर हुई वो कितने प्रतिशत कमी हुई या वृद्धि हुई? तो -0.47% है, वो कमी हुई है। याद रहे 2001 की जनगणना में वृद्धि जो हुई थी वो 21.54 थी, 2011 में वृद्धि है वो 17.7% है, यानी 21 से कम है, यानी वृद्धि दर में कमी है ये 2001 की तुलना में। वैसे 17.7% वृद्धि दर कम नहीं होती है। अब देखो, हर आंकड़े में दो चीजें याद रखनी, सबसे ज्यादा या सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य और न्यूनतम वृद्धि दर वाले राज्य। सबसे ज्यादा जो वृद्धि दर हुई वो हुई मेघालय में, और मेघालय की अपन बात करते हैं तो यहां पर जो वृद्धि दर थी वो थी, याद रखना, 27.9% वृद्धि। न्यूनतम की अपन बात करते हैं तो सबसे कम जो वृद्धि नागालैंड, सबसे कम वृद्धि दर वाला राज्य नागालैंड, यहां पर चौंकाने वाले आंकड़े हैं -0.6%। और सबसे बड़ी बात है कि 2001 के अंदर याद रखना यहां पर सबसे ज्यादा वृद्धि थी, यानी 64% वृद्धि थी नागालैंड के अंदर, जबकि 2001 में 10 सालों में इतना नियंत्रण हुआ जनसंख्या वृद्धि में कि माइनस में आ गई, यानी कमी हुई। याद रखना, दो तो आप याद ही रखना, वृद्धि दर में सबसे ज्यादा वृद्धि दर वाला मेघालय, 2 नंबर पे याद रखना अरुणाचल प्रदेश। याद रहे न्यूनतम वृद्धि दर वाला दूसरा जो है वो है केरल, और केरल में 4.9% क्या हुई है? वृद्धि हुई है। जनसंख्या वृद्धि दर है वो सबसे ज्यादा मेघालय की है, न्यूनतम नागालैंड की है, एक और याद रखना अरुणाचल प्रदेश, और दूसरा इधर न्यूनतम में केरल। सर्वाधिक वृद्धि दर वाला राज्य के साथ साथ सर्वाधिक वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश, न्यूनतम वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश। तो यहां तो याद रखना सर्वाधिक वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश, याद रखना दादर नागर हवेली, और यहां पर जो वृद्धि हुई वो याद रखना 55.9% वृद्धि। केंद्र शासित प्रदेश या न्यूनतम वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो लक्षद्वीप, जहां पर बात करें तो 6.3% क्या हुई है? जनसंख्या वृद्धि दर हुई। देखो, जनगणना के तहत अपन ने सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, दूसरा आंकड़ा जनसंख्या वृद्धि दर, अपनी जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% है। याद रहे 2001 में यह वृद्धि दर थी 21.54%। वार्षिक वृद्धि दर आपको पूछे तो 2011 की वार्षिक वृद्धि दर 1.64%, 2001 में 1.97% थी, यानी 2001 की तुलना करते हैं तो वार्षिक में भी कमी हुई है और दशकीय वृद्धि दर में भी क्या हुई है? कमी। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य दो याद रखना, एक तो मेघालय 27.9% वृद्धि दर, 2 नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, न्यूनतम वृद्धि दर वाला नागालैंड, जहां पर बात करते हैं तो -0.6% वृद्धि दर हुई, जबकि 2001 में 64% वृद्धि दर थी वहां पर। केरल की बात करते हैं तो यहाँ पर 4.9% वृद्धि, यानी 2 न्यूनतम में है, एक तो कौन सा? नागालैंड, एक कौन सा है? केरल।
इधर सर्वाधिक वृद्धि दर वाले दो है, एक का नाम है मेघालय और एक का नाम अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक वृद्धि दर वाले केंद्र शासित प्रदेश दादरा व नागर हवेली, वृद्धि दर 55.9% हुई है। न्यूनतम वृद्धि दर वाले केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, 6.3% क्या हुई है, वृद्धि हुई है। याद रहे, एक वृद्धि दर के बाद में एक आंकड़ा और याद रखना, और उसका नाम है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य यह है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों का औसत। अपन दूसरी भाषा में कह सकते हैं उस प्रदेश की कुल जनसंख्या बटा उस प्रदेश का कुल क्षेत्रफल। जहां पर क्षेत्रफल बड़ा होगा वहां पर जनसंख्या घनत्व कम होगा। ये नहीं है कि जनसंख्या सबसे ज्यादा जहां है वहीं घनत्व होगा, नहीं। जहां पर क्षेत्र ज्यादा बड़ा होगा वहां पर जनसंख्या घनत्व हमेशा कम होगा। जहां पर क्षेत्र छोटा होगा या कम होगा वहां पर जनसंख्या घनत्व हमेशा ज्यादा होगा, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों का औसत। देखो 2011 की बात करते हैं तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2001 की बात करते हैं तो 2001 में यह था 325, यानी सीधी बात है कि लगभग 57 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है 2001 की तुलना में 2011। तो 2011 में 382 है, 2001 में कितना था, 325 था। वही दो आंकड़े, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। तो दो आप कम से कम दो राज्य जरूर याद रखना, क्योंकि क्रम से पूछते हैं आरोही अवरोही, तो दो याद रहेंगे तो बाकी आप आराम से करोगे। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की अपन बात करते हैं तो सबसे ज्यादा बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नंबर 2 पे आता है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो 1028 प्रति व्यक्ति पर किलोमीटर। याद रहे, न्यूनतम जो बात करते हैं जनसंख्या घनत्व है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व की अपन बात करें तो सबको पता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ का 17 है। राजस्थान में जैसलमेर का भी 17 है। राजस्थान के जैसलमेर को अरुणाचल प्रदेश भी कहा जाता है। 2001 के आंकड़े अरुणाचल प्रदेश और जैसलमेर के एक थे। 2011 के आंकड़े अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान के जैसलमेर के एक। अरुणाचल प्रदेश के बाद में याद रखना दूसरा है मिजोरम, और मिजोरम की बात करें तो यहाँ 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से निवास करते हैं। तो देखो सबसे ज्यादा हो गया। फिर एक आंकड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश सबको पता है दिल्ली। दिल्ली में जनसंख्या है लेकिन क्षेत्रफल छोटा है। तो दिल्ली की बात करते हैं तो यहाँ पर 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से 11,320 न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो याद रखना वो होगा अंडमान निकोबार, और यहाँ पर मात्र 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से निवास करते हैं। देखो जनगणना का टॉपिक थोड़ा सा क्या है, टफ लगता है, लेकिन इसको आप एक बार अच्छे से देखो, दूसरी बार इसको देखने के साथ में लिखो, आराम से याद हो जाएगा। आप इसमें लॉजिक मत ढूंढना, आप इसके अंदर कोई भी वो मत देखना कि भाई यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा है तो घनत्व ज्यादा होगा, यहाँ इसका ट्रिक बना ले, क्योंकि ट्रिक का ये टॉपिक भी नहीं। तो जनसंख्या घनत्व है वो बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का 382 है। जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य यह है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या या व्यक्तियों का अनुपात 2001 में 325 था। 2001 की तुलना में जनसंख्या घनत्व बढ़ा है लगभग 57 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। दूसरा पश्चिम बंगाल है, 1028 है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला अरुणाचल प्रदेश है, मात्र 17 व्यक्ति हैं। दूसरा मिजोरम है, मात्र कितने व्यक्ति, 52। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, कितने, 11,320। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, मात्र 46। उसके बाद में जो तीसरा आंकड़ा पर पढ़ेंगे आज का, वो पढ़ेंगे लिंगानुपात, जनसंख्या लिंगानुपात। लिंगानुपात का तात्पर्य क्या है?
1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या लिंगानुपात है। तो 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की जो संख्या है वो क्या है, लिंगानुपात है। 2011 की जनगणना के अनुसार अपना जो भारत का लिंगानुपात 943, यानी 1000 पुरुषों के पीछे भारत में कितनी स्त्रियां हैं, 943 है। यदि 2001 से तुलना करते हैं तो 2001 में याद रखें 933 ही था, यानी 10 स्त्रियों की संख्या 1000 पुरुषों के पीछे बढ़ी है। 2001 की तुलना में भारत का लिंगानुपात 2011 में बढ़ा है। कितना, 10 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों के पीछे। तो थोड़ा सा याद रखना, 943 है, वो कब का है, 2011 का। 2001 का कितना था, 933। वही दो आंकड़े। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य, दो तो याद ही रखना। अब देखो यहां पर थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हो। केरल, जहां पर शिक्षा अच्छी होगी वहां पर लिंगानुपात या लड़का लड़की के अंदर मतभेद नहीं रहेगा। तो केरल में लिंगानुपात सबसे अच्छा है। लिंगानुपात सबसे ज्यादा किसका होगा, जहां पर महिलाओं की संख्या ज्यादा होगी 1000 पुरुषों के पीछे, और महिलाओं की संख्या 1000 पुरुषों के पीछे कम होगी, वहां पर न्यूनतम होगा। केरल की बात करते हैं तो केरल का जो लिंगानुपात है वो 1084 है, 1084, यानी 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या 1084। 2 नंबर पे बात करते हैं तो तमिलनाडु, तमिलनाडु का लगभग है 996 में 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या। न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य, पहला का नाम पहले आता है हरियाणा, 879, 879 महिलाएं। 2 नंबर पे आता है जेके जम्मू कश्मीर, और बात करते हैं तो यहां पर 7 ही चेंज करना है, 889 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों के पीछे। फिर एक आंकड़ा और याद रखना है, केंद्र शासित प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश। अब यहां पर जनसंख्या कोई मायने नहीं रखती है, यहां पर वृद्धि दर कोई मायने नहीं रखती है, यहां पर जनसंख्या घनत्व बिल्कुल ही कोई मायने नहीं रखेगा। याद रहे सर्वाधिक की लिंगानुपात वाला केंद्र शासित जो प्रदेश है वो है, याद रखना, पुदुचेरी, 1037। 1000 पुरुषों के पीछे यहां महिलाओं की संख्या कितनी है, 1037 है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, वैसे अपन बात करते हैं राजस्थान की, वैसे राजस्थान का अलग से पढ़ेंगे। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो है वो है दमन व दीव, दमन व दीव, मात्र 816 महिलाएं 1000 पुरुषों के पीछे। देखो लिंगानुपात है वो अपना कितना है, 943। लिंगानुपात से तात्पर्य क्या है, 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की या स्त्रियों की संख्या। 943 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 में कितना था, 933 था, तो वृद्धि हुई है 10 महिलाओं की प्रति 1000 पुरुषों के पीछे। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, जहां पर 1084 पुरुषों के 1000 पुरुषों के पीछे महिलाएं हैं। 2 नंबर पे तमिलनाडु, जहां पर 996 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों के पीछे। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा, 879, 879, और 2 नंबर पे जम्मू कश्मीर, 889, 889। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, 1037 है, 1000 पुरुषों के पीछे महिलाएं, और न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन व दीव 816 है, मात्र 1000 पुरुषों के पीछे महिलाएं। फिर अपन एक आंकड़ा और पढ़ेंगे, साक्षरता दर। साक्षरता दर के अंदर अपन को पुरुष व महिलाओं की भी थोड़ी सी अलग से देखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूज करने वाले आंकड़े होते हैं। देखो अपने भारत की जो साक्षरता दर है वो 72.99, यानी लगभग 73% ही हो गई। लेकिन इसी साक्षरता दर की अपन 2001 में बात करते हैं, 2001 में ये साक्षरता दर थी 64%, यानी साक्षरता दर 2001 की जनगणना की तुलना में 2011 में बढ़ी है, घटी नहीं है। तो याद रहे लगभग 9% बढ़ गई। तो 2001 की तुलना में 2011 की जो साक्षरता दर है वो कितनी प्रतिशत, 9% बढ़ी है। वही दो आंकड़े, सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य, न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य। देखो सबसे ज्यादा साक्षरता सबको पता केरल, तो
केरल के अंदर कुल लोग हैं उनमें से 94% लोग हैं वो शिक्षित हैं। 2 नंबर पे अपन बात करते हैं तो वो याद रखना मिजोरम, 3 नंबर पे गोवा आता है, 4 नंबर पे त्रिपुरा आता है। लेकिन दो याद रख लेना आप, तो केरल में कुल लोगों में से 94% लोग शिक्षित हैं, तो सर्वाधिक जो साक्षरता दर वाला राज्य है वो केरल है। फिर वही ऐसे आंकड़ा न्यूनतम की अपन बात करते हैं तो बिहार में कुल लोगों में से 61.8% लोग ही शिक्षित हैं, बाकी नहीं है। और 2 नंबर पे अरुणाचल प्रदेश याद रखना, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद में केंद्र शासित प्रदेश भी याद रखना, सर्वाधिक साक्षरता दर वाले केंद्र शासित प्रदेश। अब देखो कई ये सोचते हैं कि दिल्ली के अंदर संसाधन हैं, अच्छी साक्षर अपन कह सकते हैं कि शिक्षित लोग रहते हैं, लेकिन दिल्ली नहीं है यहाँ पर। याद रहे सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो वो आपका आएगा लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप की अपन बात करते हैं तो लगभग यहाँ पर 91.8% लोग क्या हैं शिक्षित है। कुछ आंकड़ों में 91.2 भी दे रखा है, तो थोड़ा सा देखें। लक्षद्वीप है 91.8% लोग, कुल लोगों में से 91.8% लोग क्या हैं शिक्षित है। साक्षरता दर में वही न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो वो दादर व नागर हवेली। अब देखो यहां पर ये एक अनुमान लगा सकते हो, यहां पर अनुमान ये लगा सकते हो, मैंने बढ़ती दर में बताया कि दादर व नागर हवेली की बढ़ती दर जो है वो 55.9% है, यानी शिक्षा का इसका मतलब अभाव है। तो याद रखना दादर व नागर जो है यहां पर कुल साक्षरता की अपन बात करते हैं तो लगभग 76.2% यहाँ पर क्या हुई है साक्षरता दर है, वो कितनी है 76.2%। देखो साक्षरता दर है अपनी 73% या 72.99, तो 72.99% अपनी साक्षरता दर है। याद रहे 2001 में अपनी 64% थी, यानी बढ़ी है। सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला राज्य केरल है, 94% लोग शिक्षित हैं। 2 नंबर पे मिजोरम, 3 नंबर पे गोवा आता है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला बिहार है, जहां पर कुल लोगों में से 61.8% लोग ही पढ़े लिखे हैं। 2 नंबर पे अरुणाचल प्रदेश आता है। देखो सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, 91.8% लोग पढ़े हुए हैं कुल में से। और न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर व नागर हवेली, लगभग कुल में से 76.2% लोग क्या हैं पढ़े। अब देखो साक्षरता के अंदर पुरुष व महिला ये हमेशा कंफ्यूज करते हैं, लेकिन आपको यदि कुल साक्षरता दर यानी मैंने साक्षरता दर जो पिछली पढ़ाई थी यदि वो याद है तो आप आराम से आसानी से कर सकते हो। पुरुष साक्षरता आपको पूछ ले कि कुल पुरुष साक्षरता कितनी है भारत की 2011 की, तो 80.9% है, इसमें वृद्धि हुई 2001 की तुलना में। यदि बात करते हैं अपन महिला की, महिला साक्षरता पूछ ले तो 64.6% है। कुल पुरुषों में से 80.9% लोग पुरुष पढ़े हुए हैं, कुल महिलाओं में से या कुल जनसंख्या में से 64.6% महिलाएं क्या हैं पढ़ी हुई हैं। याद रहे अब इनमें आंकड़ा सर्वाधिक और न्यूनतम, ये दो आंकड़े याद रखें। इधर भी महिला में सर्वाधिक और न्यूनतम, इसमें आपको बिल्कुल ही टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कुल की मैंने बताई थी कि केरल की है सर्वाधिक, तो यहां भी पुरुषों में भी केरल ही कर रहा है। वहां पे मैंने 2 नंबर पे मिजोरम बताया था, तो यहां पे सर्वाधिक वाला 2 नंबर का राज्य मिजोरम है। मैंने साक्षरता दर में न्यूनतम बताई थी वो बिहार की बताई थी, और बिहार के बाद में दूसरा अरुणाचल प्रदेश बताया था। कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी पुरुषों में साक्षरता न्यूनतम जो दर पूछे साक्षरता वो अरुणाचल प्रदेश से होगा, इधर भी कोई समस्या नहीं है। महिला में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य वही केरल आएगा, केरल के बाद में वही मिजोरम। लेकिन महिलाओं वालों में न्यूनतम पूछे तो एक चीज चेंज होगी, पहला तो बिहार आएगा और दूसरा अपना स्थान आ गया राजस्थान का। महिलाओं में न्यूनतम साक्षरता दर पूछे तो पहला तो बिहार है, दूसरा राजस्थान है। बाकी कुल साक्षरता दर वाले आंकड़े यदि आते हैं तो वो सेम हो जाएंगे। पुरुष साक्षरता दर है 80.9%, महिला साक्षरता दर है भारत में 66.6%। कुल पुरुषों में से 80.9% लोग हैं या पुरुष हैं वो शिक्षित हैं,
कुल महिलाओं में से 64.6 जो प्रतिशत महिलाएं हैं वो शिक्षित हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाला मैंने राज्य बताया था, वही आपको सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला याद रखना, केरल मिजोरम। मैंने न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार और अरुणाचल प्रदेश बताए थे, वही पुरुषों में या पुरुष साक्षरता वाले न्यूनतम जो है बिहार और अरुणाचल प्रदेश है। सर्वाधिक साक्षरता दर में मैंने पुरुष में भी केरल बताया और उसमें क्या नाम कुल साक्षरता दर में भी केरल बताया। महिला में सबसे सर्वाधिक साक्षरता पूछे तो भी केरल और मिजोरम ही आएगा। न्यूनतम पूछे तो सबके अंदर पहले तो बिहार आएगा, पुरुष हो चाहे महिला हो चाहे कुल हो, लेकिन 2 नंबर पे महिला में चेंज हो जाएगा, वो राजस्थान का नाम आता है। उसके बाद में अनुसूचित जाति व जनजाति। ये अनुसूचित जाति और जनजाति अपन बात करते हैं तो याद रखना, अनुसूचित जनजाति अपन अलग से पढ़ेंगे, यानी जाति व जनजाति टॉपिक जब पढ़ेंगे तो वहां पर इसको आराम से क्लियर करते हैं। इसके अलावा अपन बात करते हैं तो 0 से 6 आयु वाले जो आंकड़े हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा लंबा वीडियो अपन डाल नहीं सकते। इसके अलावा सबसे ज्यादा हिंदू पूछ ले तो भी यूपी, मुस्लिम पूछ ले तो भी यूपी, दोनों में केंद्र शासित पूछ ले तो दिल्ली, दोनों में दिल्ली। इसके अलावा याद रखना, ईसाई पूछ ले ईसाई पूछ ले तो सबसे ज्यादा केरल में। इसके बाद में बात करते हैं तो बौद्ध पूछ ले तो वो है महाराष्ट्र के अंदर, बौद्ध कहां है? महाराष्ट्र में। सबसे ज्यादा सिख पूछ ले तो वो है पंजाब। 2-3 बार इसको देखना, याद हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।